अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह हमेशा सबको 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 मेरे नबी की सारी उम्मत को अपने अपने घरों में खुश रखे, खुशहाल रखे और आबाद रखे। आज जो संडे है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, लिहाजा छुट्टियां ख़त्म, मज़ा हज़म। और अब रात आ गई है मंडे की, तो आज बहुत कीमती रात भी है, जितनी भी कोई इबादत कर सके। और तहज्जुद तो छोड़नी नहीं है ना, इंशाअल्लाह। वो तो समझो कि सब ने लटक जाना रस्सी पकड़ के तहज्जुद की, अब हमने ना छोड़ी। और सुबह जो किसी से अल्लाह तौफीक दे, कोशिश करे, तो बरसात के दिन है, कोई गर्मी भी नहीं है, प्यास भी नहीं लगती, तो क्या करें, सुबह रोज़ा रख लें। क्या ही अच्छा हो अगर आप सब लोग बताएं कि हमने रोज़ा रखा था। कसम से आजकल रोज़ मुझे इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, इतनी अच्छी लेडीज़, इतने अच्छे बच्चों से बात करने का इत्तेफाक हो रहा है ना, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि आपका नंबर फ़लाने प्रोग्राम से लिया है या फेसबुक के पेज से लिया है। तो हमें बस वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं, कसम से किसी ने दुनिया की बात नहीं की। कहा हम अल्लाह ही अल्लाह के हो जाएं, हम वो काम करें जिससे अल्लाह नाराज़ ना हो, हम वो काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, हमें वो बताएं जिससे हमारी औलाद आगे नेक हो। उन्होंने दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, हालांकि उनकी एज है कि अब वो दुनिया की चीज़ें अभी मांगें, अभी तो छोटे हैं ना। हमारे जितने हो के हिर्स निकल जाए तो अलग बात है कि चलो जी अब घर बार बच्चे पढ़ गए, शादियां हो गई, हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, लेकिन हम में फिर भी सोचे रहती हैं, ये कैसे हो, वो बिज़नेस कैसे कर लें, यह नया काम कैसा हो, अल्लाह की याद के बावजूद। लेकिन मुझे खुशी है कि उन बच्चों ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल मांगने के लिए दुआएं पूछी हैं, और अपने बच्चों के नेक और सराते मुस्तकीम पे चलने और उनकी अच्छी एजुकेशन, अच्छी कामयाबी के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, उसमें एक तो उन बच्चियों के जवाब होंगे कि बच्चे क्या पढ़ें कि जो उनको अच्छी कामयाबी हो, वो अल्लाह ताला उनको कामयाब व कामरान कर दे ज़िंदगी सेहत के साथ। और दूसरा इसमें जो उन्होंने पूछा है ना कि नुकसान पाने वाले लोग कौन से हैं, जो नुकसान में रह गए वो कौन से, जो अल्लाह कहता है वो घाटे में रह गए, प्लीज़ उसके बारे में बताएं वो कौन से हैं। और जो अल्लाह ने आजमाइश लेनी है लोगों की, कुछ हमें चेक करके, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी अपने इस छोटे से जाहिल दिमाग की मदद से जितना मैं आप लोगों को बता सकूँगी लिल्लाह उतना बता दूँगी। बाकी मैं भी कोई मुकम्मल तो नहीं हूँ ना, मेरे से कोई कमी बेशी, कोई गलती हो तो बाखुदा मुझे माफ़ कर दिया करें, दरगुज़र कर दिया करें, इसलिए ये सोच के कि उसने अपनी शौक़ और अपने अक्ल से बता दिया जो उसको पता था। लेकिन इसमें कोई बात गलत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा होगा। तो चलें, पहले तो हम रोज़ाना जो पहली बातें कुछ करते हैं ना, अल्लाह रसूल की, कोई डिसिप्लिन की, वो दो चार बातें कर लें, फिर इंशाअल्लाह अपने काम की तरफ आते हैं। वो रब नहीं देखता कौन है, कैसे आ रहा है, वो देखता ये है, अच्छा मेरा है। अल्लाह कहता है मेरा है, मेरे पास आ रहा है, यानी अल्लाह के पास आ रहा है। अल्लाह यूँ कहता है, आ जाओ, तुम चल कर आ रहे हो, मैं दौड़ के आता हूँ। अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। एक अल्लाह ही तो है जो सच्चा है, एक अल्लाह ही तो है जिसके वादे सच्चे हैं। वो कोई नाउज़ बिल्ला हम जैसा थोड़ा ही है कि ना वादा पूरा करे, ना सच बोले, ना पूरा नापे, ना पूरा तोले, किसी की बात सुने तो चंद दिन अपने पास अमानत रख ना सके, इधर की उधर, उधर की उधर करे। ये तो हम हैं ना गंदे मंदे लोग। अल्लाह हम सबको धो के पाक कर दे, जैसे सफ़ेद कपड़ा धो के मैल कुचैल से पाक कर दिया जाता है। तुम मेरे हो, अल्लाह कहता है तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार कौन हो,
कैसे हो, किस नस्ल, किस रंग से हो, किस उम्र, किस रुतबे से हो, अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं इन बातों से। मैं खाने से आ रहे हो या काबा से आ रहे हो, ये भी अल्लाह को नहीं है कहाँ से आ रहे हो। दर्द में आ रहे हो या शुक्र में आ रहे हो, रंज में आ रहे हो कि शिकवे लेके आ रहे हो। इसे मेहमान नवाजी पसंद है। वो कह सकता है क्या कर आए हो, वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ गए हो, सदके जाऊँ, आ जाओ आ जाओ, ये अल्लाह कहता है, क्योंकि वो बड़ा है। ये सिर्फ बड़े का काम है, बड़े दिल वाले का, बड़े गुर्दे वाले का, बड़े मर्तबे वाले का। कोई आपका मेरा काम थोड़ा ही है। हमने तो ताने दे रहे होते हैं, फलां देखी थी, फलां बात सुनी थी, तब यूं कहा था, अब कैसे आ गया। हम तो बड़े ही जालिम हैं, बड़े ही जालिम। वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ आ जाओ। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख, और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे अल्लाह, हमें तहज्जुद को कायम करने वाला बना दे, हमें तहज्जुद में गिड़गिड़ाने वाला बना दे, हमें उन बंदों में लिख दे जो तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, जब तेरा बुलावा आता है। तहज्जुद की आवाज़ अल्लाह देता है, तहज्जुद की अजान अल्लाह देता है, और बाकी अजानें मुअज्जिन देते हैं। याद रखना, तहज्जुद का अलार्म लगा लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आप जाग जाएं। फिर जब जागने लग जाएंगे तो वो जाने, उसका काम जाने, वो जगा लिया करेगा। उसको बड़ी अच्छी तरह जगाना आता है, बड़े जो तरीके उसको आते हैं प्यार भरे, वो तो मैं नहीं बता सकती। ऐ अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुजर गई इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं करोड़ों अरबों खरबों बार, हर सांस के साथ। जो ज़िंदगी बाकी रह गई इस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे रब्बुल आलमीन, हम पर अपने दरवाजे रहमत के खोल दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ईमान से लबरेज, मोहताजी से दूर और इज़्ज़त और बरकत से भरपूर तवील ज़िंदगी अता फरमाए। दुआ गो हूँ कि माल के अर्ज़ो समा हमेशा आपका निगहबान रहे, आमीन। और आपको हर किस्म के नागहानी मर्ज़, रुसवाई, तंगी और नागहानी आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है वो आपको और आपके अहल खाना को ज़िंदगी के हर मोड़ पे खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। और आने वाले हर लम्हा में खैर व बरकत दे, बाबरकत रिज़्क़ दे, और बिन मांगे सब कुछ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, ज़ाब्ते नहीं चलते। हुस्न की अदालत में आजिज़ी तो चलती है, मर्तबे नहीं चलते। दोस्ती के रिश्तों की परवरिश ज़रूरी है। सिलसिले ताल्लुक़ के खुद से बन तो जाते हैं, लेकिन इन शगुफ़ों को टूटने बिखरने से रोकना भी पड़ता है। चाहतों की मिट्टी को, आरज़ू के पौधों को सेंचना भी पड़ता है। कोई गोडी शोडी देंगे, पानी देंगे, इर्द गिर्द जो घास फूस, कोई देसी टहनियाँ उग गई उनको काटेंगे, कोई वो जो क्या पंजाबी में कहते हैं मोथा घास में उग जाता है, हमारे बचपन में अब्बू कहते थे सब बैठ के वो लॉन में से निकालो। तो इतने बड़े बड़े लॉन, हम सब बहन भाई और दोनों अम्मियाँ और अब्बू हम बैठ जाते थे और बस काम शुरू हो जाता था। वो लॉन साफ़ करा के ही हमारी जान छोड़ते थे। अल्लाह उनको जन्नत में बुलंद दर्जात दे। रंजिशों की बातों को भूलना भी पड़ता है, हर वक्त नहीं याद करते, फलाना मुझसे लड़ा था, उसने मुझे ये किया था। यार छोड़ देना प्लीज़, भूल जाए, मिटा दें। अल्लाह हमारे कितनी गुनाह माफ़ करता है, कितने ऐबों को छुपाता है, कितनी गलतियों कोताहियों से दरगुजर करता है, फिर भी कहता है आ जाओ आ जाओ। तो हम नहीं कह सकते, कह दीजिए ना आप भी और मैं भी, आ जाए। हम सबसे राज़ी हैं, सबसे राज़ी हैं। बहुत ही प्यारी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुछ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पढ़ लिया करो।
याद आ जाएगी, आ जाती है याद। आप पढ़ के तो देखें, अगर किसी की टांग कहते हैं सुन हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े सुन, उसी को ख़त्म हो जाता है। मैंने ज़िंदगी भर जब मेरे बच्चे इतने इतने थे तीनों, मैंने आजमाया है। ये बहुत कीमती हदीस है, इसको ज़रूर याद रखें कि नमाज में 2 सजदे क्यों हैं, क्यों 2 सजदे हैं। इसलिए एक सजदा वो है जो कि अल्लाह ने कहा सजदा करो, तो लोगों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, ठीक है, फरिश्तों ने सजदा कर दिया, मगर इबलीस ने कहा मैं क्यों करूं, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा मैंने नहीं करना। तो फरिश्तों ने कर दिया, तो फिर उन्होंने एक दूसरा सजदा किया, सजदाए शुक्र। शुक्र है, अगर हम ना करते हम भी दुत्कारे हुए बन जाते, हम भी रांधे हुए बन जाते, रांदाए दरगाह होते, फिर क्या होता, शुक्र है। तो तब से ये 2 सजदे हैं। तो जब एक सजदा करके उठे, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, तो उठ के कहा करें अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदिनी वरजुकनी व आफिनी। फिर दूसरा सजदा सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अल्लाहुम्मा मगफिरली, मुझे मगफरत कर दे, वरहमनी, मुझ पे रहम कर दे, वहदिनी, मुझे हदायत दे दे, वरजुकनी, मुझे रिस्क दे वसी, व आफिनी, और मुझे आफियत दे। रह गई कोई बात। और जब रुकू कर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन ली, जो बंदे ने उसकी तारीफ़ की, रब्बना लकल हम्द, बंदा क्या कहता है, सब तारीफ़ें तो सुने अल्लाह तेरे लिए। और उसके बाद कहना है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, हमदन कसीरन, तेरी तारीफ़ है कसीर, बेसाब, तय्यबन, तू पाक है, मुबारकन, मुबारक है, फ़ी, हमेशा, हमेशा से लेके हमेशा तक। ये नहीं भूलना, ये याद रखना है। मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, क्योंकि ये जैसे अलार्म लगाते हैं ना, तो फिर आपको जाग खुलती है। इसी तरह जो अच्छी बातें अगर बार बार दोहराई जाएं तो वो ब्रेन में आती है, वरना निकल जाती है। कुछ दिन ना पढ़ें, ना देखें, अमल ना करें, बस वो पुराने सफ़ात में गुम हो जाती हैं। बेशक आप आजमा के देख लें। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अपना हुक्म बजा लाने और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। और वो 2 सजदे आज तक नमाज में अदा किए जा रहे हैं, एक सजदाए हुक्म, दूसरा सजदाए शुक्र। एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हमें कैसे पता चलेगा या रसूलल्लाह कि हमारी नमाज कबूल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा दिल अगली नमाज पढ़ने का करे तो समझना कि तुम्हारी नमाज कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब शैतान मरदूद ने कहा रब तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को हमेशा बहकाता रहूँगा जब तक इनकी रूहें इनके जिस्मों में रहेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुझे कसम है इस इज़्ज़त और जलाल की और अपने आला तरीन रब के मकाम की, जब तक वो मुझसे यानी अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहेंगे मैं इन्हें बख्शता रहूँगा। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो अपनी निगाह को नीची रखते, सलाम हमेशा पहले कर देते, मेहमान नवाजी खुद करते, नफल नमाज छुप कर पढ़ते, फ़र्ज़ इबादत सबके सामने करते, बीमार की मजाज पुरसी करते, जब खड़े हुए गुस्सा आता तो लेट जाते, मसवाक करते, इशा से पहले कभी ना सोते, कभी खुल कर ना हंसते, सिर्फ मुस्कुराते। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ़ होगी मौत की जितनी मैंने बर्दाश्त करनी पड़ी है? तो फरिश्ते ने कहा जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उम्मत हर नमाज के फ़ौरन बाद बोलने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त ऐसा होगा इधर सांस निकलेगी तो दूसरा पाँव जन्नत, उनकी कब्रों में जन्नत से खिड़की खोल दी जाएगी। सुभान अल्लाह। जो शख्स सोते वक्त 21 बार पढ़ता है अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है इसकी हर सांस के बदले में
नेकी लिख दो सुबहान अल्लाह पढ़ने में। अच्छी बात को हमेशा याद रखें और अच्छी बात को दूसरों को भी बताया करें। अच्छा, कहते हैं कि जो है ना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मेरी माँ को बड़ा ही शौक़ होता था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए और उनके घर में आके रहें, ये उनका शौक़ होता था। तो लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, और वो कहती आप उन्हें कहना ना हमारे घर आएँ और कुछ देर आके हमारे घर में आराम फरमाएं। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो हज़रत अनस उनको दरख्वास्त करते कि आप ना या रसूलल्लाह हमारे घर में ना कुछ देर आराम फरमाएं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता होता था कि इसकी वालदा ने कहा है, तो आप मान लेते। तो कहते हैं मेरी माँ दौड़ती और जाके चमड़े का एक बिस्तर बिछाती। मैं बड़ा हैरान होता, इतने शौक़ों से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाती भी है और उसके बाद चमड़े का बिस्तर बिछाती भी है। कहता है एक दफ़ा मैंने गौर किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के बिस्तर पर सोए, जब वो उठ के जाने लगे तो मेरी माँ जल्दी से उठी और देखा कि उनका पसीना मुबारक उस चमड़े के बिस्तर पे पड़ा है। तो लकड़ी एक इतनी सी ले आई और उससे यूं यूं करके उसको इकट्ठा किया और एक शीशी में उसको भर लिया। कहता मैं बड़ा हैरान हो रहा था, क्या मेरी माँ कर रही है। लकड़ी का टुकड़ा ले आई है, पहले चमड़े पे सला दिया, इस पे हजूर पाक को देखो पसीना आया, मुझे क्या समझ माँ क्यों इस पे लटाती है। अब इसको लकड़ी से इकट्ठा करके बोतल में भर रही है। तो क्या मेरी माँ ने कहा तुम्हें क्या पता, ऐसी खुशबू पूरी ज़िंदगी में ना सूंघी और ना देखी, तुम ज़रा आके ना सूंघ के तो देखो। कहते जब मैंने सूंघा तो वाह वाह, मैंने कभी वैसी खुशबू नहीं देखी थी किसी इत्र में, ना किसी फूल में, ना किसी फूल में, ना किसी और खुशबू में। तो मेरी माँ ने कहा इतनी प्यारी खुशबू है, ये मैं बोतलों में भर के रख लेती हूँ कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, जब उनकी शादियाँ करूँगी ना तो उनको ये इत्र लगाऊंगी, ये खुशबू लगाऊंगी और पूरी दुनिया में महक जाएगी इसकी। ऐसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें ऐसे प्यारे नबी दिए हैं। कहते एक दफ़ा हज़रत खदीजा ने हजूर पाक के लिए सालन बनाया और वो सालन को बंद करके चल पड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी खदीजा तुम्हारे लिए सालन बना के ला रही है, और जब वो आएगी ना सालन देने तो उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि उसको अल्लाह की तरफ से सलाम देना खदीजा को कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तरफ से भी उनको सलाम देना। देखें सही मुस्लिम की ये हदीस है, सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है ये वाली। कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे चले गए। अच्छा, अब रह गया कुछ लोगों ने रिश्तों के मसाइल पूछा है कि रिश्ते तो देखने चले जाते हैं लेकिन रिश्ते तो जुआ ही हैं, क्या पता चलता है खुल के क्या हो। अब देखें रिश्ता अगर आपके लिए मेरे लिए जुआ है तो वो जो दूसरे लोग हैं बेचारे उनके लिए भी तो जुआ है। अगर हम बेटी के लिए गए हैं तो उन बेटे वाले के लिए जुआ है, और अगर हम बेटे वाले की तरफ से गए हैं तो उन बेटी वालों के लिए जुआ है। ये तो सबके लिए गेम मुश्किल है ना, बस अल्लाह ही है। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सुबह शाम पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह वही रिश्ता कराएगा दोनों ख़ानदानों में जो बेहतरीन होगा, और अल्लाह ये अक्ल देगा, ये समझ देगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये रिश्ते यूँ निभाए जाते हैं फूलों की तरह, एक दूसरे की इज़्ज़त करके, बस और कोई बात नहीं। खाना अपने अपने घर से है और अल्लाह अपने अपने घर ही दे। ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट देना, ये बात, एक दूसरे की हमेशा अच्छाई करना, इन रिश्तों की ये शर्त है। ये तो एक बात हो गई। एक मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात याद आई। एक उस वक्त तो आंटी नहीं कहते थे ना, एक खाला जान होती थी, उनकी 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे, और 4 बेटियां थी, 5 बेटियां थी। अच्छा, उन्होंने वो बड़े ही खाते पीते वेल ऑफ लोग थे। उसने अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी हुई थी, 2-3 बेटों की भी कर दी हुई थी, और एक बेटी रहती थी उनके घर में। एक लोग कहते हैं हम उनके घर रिश्ता देखने गए
जाने का पैगाम भेजा, हमने आपके घर बेटी को देखने आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने पैगाम भेजा आ जाएं, लेकिन आप सारे आएँ। मेरी बात को गौर से सुने, इसके बहुत सारे मतलब हैं, आपको सारी बातें ज़िंदगी भर के लिए समझ आएंगी। उन्होंने कहा आप सारे लोग आए, यानी बच्चे का माँ बाप भी आए, भाई सारे आए, अपनी बीवियों को भी लेके आए, बहनें भी आए, अपने खामदों को भी लेके आए, माँ बाप भी आए, अच्छे से अच्छा पहन ओढ़ के आए सारे, जिसके पास जो गाड़ी है जो चीज़ है वो उसके ऊपर अपना अपना आए। अब लड़के वालों ने थोड़ा हैरानी का इजहार किया कि भाई रिश्ता देखने जाना है कि अपना ये चीज़ें दिखाने जाना है। चले गए। जब वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने इज्जत किया, जो भी किया, जब घर आए तो लड़के के बाप ने कहा कि बेटा उन लोगों ने कहा है कि जो हमारी ये बेटी है ना आखिरी वाली, हमने इसकी शादी 10 से 15 साल बाद करनी है। वो लड़का कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई जब हम पैगाम भेज के गए, उन्होंने ये सारी लिस्ट भेजी है करके आए, तो फिर अगर 10 से 15 साल बाद करनी है, बेटी जवान बैठी हुई है, तो फिर हमें बुलाते ही ना। 4 बेटियों की शादियां कर बैठे हैं, अब जो एक रह गई उसको 10 से 15 साल बिठाना है। माँ बाप इतनी देर हैं भी कि नहीं। खैर, कहता कुछ देर के बाद मेरे वालिद की डेथ हो गई। एक दिन वो लड़का कहता है मैं ज्वेलर की दुकान पे था और मैं अपनी बीवी को एक अंगूठी लेके दे रहा था जो वो पसंद करे। वो कभी कोई रिंग पहन रही थी डायमंड की, कभी वो कोई पहन रही थी, कभी वो कोई पहन रही थी, कभी एक डायमंड हो बड़ा हो, 1 कैरेट 2 कैरेट 1.5 कैरेट आधा कैरेट, कभी वो देख रही थी छोटे डायमंड हो, कभी वो देख रही थी पोल्की का कोई हो। बहरहाल कहता उधर एक लोग आए, वो मुझे देख रहे हैं, मैंने भी लगा कहीं देखा हुआ है। तो जब मैं अपनी शॉपिंग वगैरह के बाहर निकला तो वो बंदा जो था ना बड़ा खुश शक्ल और बड़ा खुश लिबास, तो उसने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो उसने कहा बेटा लग रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं। कहता मैंने कहा आपको देखा हुआ तो है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे देखा हुआ है। तो उसने कहा याद करें, आप इतनी इतनी देर पहले 2 साल 4 साल जो भी 3 साल 1 साल आप हमारे घर रिश्ता देखने आए थे बेटी का, आपके अब्बू फलां फलां नाम। तो कहता हाँ हाँ अब मुझे याद आ गया, आपको वो बड़े भाई कहते थे। कहता हाँ हाँ मुझे ही बड़े भाई कहते थे, तो आप मेरे अब्बू आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते। उसने कहा हाँ हाँ मैं भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट। तो कहता फिर मैंने कहा, कहता तुम्हारी आंटी भी आई हैं, खाला भी आई हैं, अंदर बैठी हैं तो ज्वेलर के पास, अगर आप मिलना चाहें। कहता मैंने कहा हाँ मिलूँगा, और मैं ज़रा थोड़ा सरप्राइज़ भी मैं उनसे पूछूँगा कि वो क्या कहानी थी कि 10 से 15 साल बाद रिश्ता करना है। तो उस बेटी को अब कर भी दिया कि बेचारी अभी भी बैठी है। तो जब उसने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा नहीं बेटा मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें असल हकीकत नहीं बताई। तो कहता मैं थोड़ा सा हमतनगोश हो गया, क्या बात है, इसका मतलब है मेरे अब्बू ने झूठ बोला ना उस बिल्ला। अब तो वो दुनिया से चले भी गए, लेकिन मेरे अब्बू तो झूठ नहीं बोलते थे, तो फिर झूठ क्यों बोला। तो कहता मैं ज़रा हमतनगोश होके बैठ गया। मैंने कहा आंटी क्या बात थी जो आपने मेरे अब्बू को बताया। कहती हमने आपको कहा था ना ऐसे अपनी अपनी गाड़ी पे आए, अपना अपना पहन के आए, अपना अपना सारे आए। कहता हाँ जी हम गए थे। कहता तो आप सबके भाइयों के पास बेहतरीन गाड़ियाँ थी और बेहतरीन आप लोगों ने डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए थे, और बीवियाँ अब महंगे से महंगे जेवरात के साथ लद्दी पड़ी थी, और आपने भी बहुत अच्छी गाड़ी, और आप अपनी गाड़ी में अकेले आए थे, और आपके भी बहुत अच्छा जूते से लेके सर से पाँव तक आपने भी बेहतरीन चीज़ें ज़ेब-ए-तन की थी। तो उसने कहा फिर आपने यानी कि रिश्ता करने में इनकार क्यों किया। कहता लेकिन जब हमने आपकी माँ को देखा, वालदा को, तो उनके बहुत ही मामूली कपड़े थे और टूटी फटी सी जूता था, और उन्होंने मामूली सी एक टेढ़ी मेढ़ी सी एक अंगूठी और एक टेढ़ी मेढ़ी सी चूड़ी पहनी हुई थी। इसी तरह आपके बाप का लिबास था, जूते से लेके कपड़े से लेके। इसी तरह जो बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई उसकी कुछ ऐसी हालत थी, और बाप के पास जो गाड़ी थी वो सब बेटों से घटिया थी। तो कहती इससे हमने अंदाज़ा किया कि बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत कर कर के बच्चे
بڑے افسر بنا دیے یا بڑے بڑے بزنس مین بنا دیے، سب کچھ دے دیا، اچھے گھروں میں ان کی شادیاں ہو گئی، تو انہوں نے ماں باپ کو پھینکا ہوا ہے۔ اب باپ بیچارہ ابھی تک ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے چکر میں وہ اپنا نہ جوڑا بناتا ہے، نہ جوتا، نہ اس کی ماں پہنتی ہے، وہ بیٹی کے لیے اب جہیز بنا لے اور پڑھا رہے ہیں۔ تو ایسے خاندان میں ہمیں رشتہ نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے یہ رشتے نبھانے والے نہیں ہیں، یہ خود غرض ہے۔ تو کہتا میں سر تک کانپ گیا، پاؤں تک کانپ گیا۔ بات تو صحیح کہی اس نے، ایسا ہی تھا، لیکن ہمارے باپ نے اس لیے سچ نہ بتایا تاکہ ہم سب بہن بھائیوں کی بےزتی نہ ہو۔ وہ پی گیا اندر اپنے غم کو کہ اس کی کیا انسلٹ ہوئی۔ تو غور کریں، آج سے میں آپ کو بتاؤں، غور کیا کریں کہ کیا آپ کے بچے اپنے بیوی بچوں کو چیز لینے سے پہلے اپنے والدین کو اچھی چیز لے کے دے رہے ہیں، پہنا رہے ہیں؟ جو بہن گھر بیٹھی ہے کیا اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا جو بھائی پیچھے رہ گیا یا بہن غریب ہے اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں؟ کہتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھڑا کرنے والے ہیں یا بس جو گر گیا تو اس کے اوپر سے گزر گئے فارغ۔ ایسے رشتے سے ہم رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے، اس عورت نے کہا۔ ابھی بھی اس نے کہا آپ آئیں اپنی والدہ کو لے کے، باپ نہیں ہے، آپ نے بیوی کو وہ ڈائمنڈ رنگ درا دی اس کی پسند کی، تو ماں نے تو ابھی بھی وہ ٹوٹی ہوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ ٹیڑھی سی ایک چوڑی پہنی ہوئی ہے۔ غور کریں، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہماری فیملیوں میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میری میں نہیں ہوتا، میرا باپ تو سیٹ ٹائپ تھا، لیکن میرے دادا دادی کی تو حکمرانی تھی میرے باپ پہ، الحمدللہ۔ اور میرے بھائی سب بہن بھائی اپنے ماں باپ کے لیے گفٹ لے کے جاتے تھے عید شبرات پہ، لیکن غور کریں پھر بھی شاید ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ کوشش تو میرا خیال ہے ہماری ماں ایک چیز کہہ دے کہ اچھی ہے ایسے ہی تعریف کے لیے تو بس ہم اس کو پہنا کے بیٹھتے تھے، نہیں، ہمارا دل ہے کہ آپ پہنے نا مما پہنے، پاری امی پہنے، امی پہنے۔ اور دوسرا مجھے کل جلدی تھی کہیں جانے کی، کل میری بڑی امی کی برسی تھی، بہت پیاری ماں تھی، اللہ اس کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند درجات دے۔ اس نے ہمیں بڑا لاڈ کر کر کے بگاڑا تھا، وہ راتوں کو ہمارے لیے جاگتی رہتی تھی۔ اس وقت تو وہ کیا کہتے تھے اس کو، بادام اور دودھ کو ایسے رگڑنا، اور اس کو سردائی کچھ اس طرح کہتے تھے، اب تو اللہ جانے کیا کیا نام آ گئے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد ہے ہماری وہ بڑی امی پوری رات ہمیں بنا بنا کے دیتی تھی، کبھی آئس کریم لے کے آتی تھی، کبھی وہ سردائی رگڑی ہوئی لاتی تھی، کبھی وہ ٹھنڈا دودھ، پھر وہ کہتی نیند تو نہیں آ رہے، پھر وہ چائے لا کے دیتی تھی یا کافی لا کے دیتی، پھرتی ہی رہتی تھی ہماری خاطر۔ اللہ اس کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے اور اس کی جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دے۔ ہماری ماؤں میں تو بہت پیار تھا، الحمدللہ۔ ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے ایک دوسرے سے بہت پیار کیا، اور ہمارے باپ کی، ہمارے دادا دادی کی زندگی سکون سے گزری، اور آج تک ان کی دعائیں پھرتی پھرتی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں نا فرما بردار، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ سب کے بزرگ زندہ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں ان بچوں کی پڑھائی کی طرف جن ماؤں نے کہا ہے کہ ان کے بچوں کے ایگزام آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں ماؤں سے کہوں کہ یہ جو بچے ہیں نا یار، ہر وقت ان کا جینا نہ حرام کر دیا کرو کہ پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو، 7A اسٹریٹ آ جائیں، 8A آ جائیں تو پھر بس خوش ہونا ہے، پھر اس کو بے جا لاڑ کر کے خراب کر لینا ہے، اور تھوڑے سے کم آ گئے تو اس بیچارے کو ڈانٹ ڈانٹ کے دماغ خراب کر دینا۔ بچے بچے ہیں، جیتے جاگتے رہیں، نصیب یہاں لکھا ہوا ہے ان کا، وہ اچھا پڑھیں، ان کو نیکی کی توفیق دیں، پڑھنے کی، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ میں بھی ایسے ہی کرتی تھی اپنی عمر میں، یہ باتیں تو اب یاد آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں سورہ الانفال کی جو ہے نا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، اس نے مدد دی مجھے اپنے زور کی اور تمام مومنوں کے زور کی۔ یہ اگر 7 دفعہ پڑھ کے بچہ کوسچن پیپر پہ پھونک مار دے پڑھنے سے پہلے، اور اپنے پین پہ اور اپنے آپ پہ، انشاءاللہ اس کو ایسے لگے گا اللہ نے کتاب بھائی اس کے آگے کھول کے رکھ دی۔ اور یہ سورہ آل انفال پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 62 ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم
بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب پر تو پہنچا تمہاری پکار پر، اور کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں آئیں گے۔ یہ بھی سورہ الانفال پارہ نمبر 10 نہیں، یہ پارہ نمبر 9 میں ہے، شروع میں ہی آ جاتا ہے نا، اور آیت نمبر 9 ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا تو آج 2 چیزوں کا تھا، لیکن اب ٹائم کافی ہو گیا تو میں ایک آج بتاؤں گی، ایک کل۔ میں سورہ کہف بتاتی ہوں، اس کی کچھ آیات جس میں اللہ نے کہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی بڑی کامیاب کر رہے ہیں، لیکن وہ سراسر گھاٹے میں ہیں۔ وہ اپنی تگ و دو، وہ اپنی دوڑ دھوپ، وہ اپنی ساری کوشش، وہ اپنی ساری محنت صرف اس دنیا کے کاموں میں لگا رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آخرت میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے آیت نمبر 102، 3، 4 اور 5۔ اور پھر جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ آیت نمبر 107 سے 110 تک اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو آج میں آپ کو صرف سورہ کہف کا بتاؤں گی، اور کل انشاءاللہ العزیز جو میں نے دوسری چیز آپ کے لیے رکھی تھی نا سورہ بقرہ میں، جو اللہ نے کہا میں ضرور آزماؤں گا تمہیں مال اور جان اور بیماری اور تنگ دستی اور ناکامی اور پریشانی اور موت، اس طرح کی پریشانیوں میں ڈال کے، جو اس میں بھی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پڑھ کے جانا ہے، سارے انعامات ان کے لیے۔ یہ کل ہوگا۔ آج میں سورہ کہف کا آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اس کا معنی ہے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہے اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دراصل عکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، ہم بعض دفعہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اچھائی کے لیے، لیکن اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے دنیاوی فائدے یا شو شاہ حاصل کرنا۔ اسی طرح دیکھیں کوئی اسکولوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کانسرٹ ہے ہم نے بنانا ہے، یہ آج لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے پتہ نہیں کون سا پروگرام بنانا ہے، وہ جس میں جیلیں بناتے ہیں اور ایک جو خط بھیجتے ہیں اور ایک لڑکے لڑکی کو بند کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں ریکریشن کی، جبکہ وہ گناہ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دوڑتے ہیں یہ کانسرٹ ہے فلانے کا، وہ کیا عاطف کیا جس کے گانے سننے جاتے تھے اس کا، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا، میں تو اب کبھی چھوڑ ہی دیا کہ اللہ معاف کرے، اللہ کے دھیان میں لگے۔ ہوا کبھی اپنے فیملی کی بالکل شادی ہے تو شوق سے ایک آدھ گانا شوق سے ایسے ہی جو پرانے ہمارے بڑے گاتے تھے وہ گا لیا یا سن لیا۔ بے شک مجھے آتے ہیں، بچپن میں شوق سے گاتے تھے اسکول کالج کے زمانے میں۔ اب اللہ کا شکر ہے عاطف اسلم کا ہے، اب کیا ہے، جیسے پہلے اللہ جنت دے جنید جمشید کو تو اللہ نے ایسی ہدایت دے دی، اس کی مثال بھی دینا گناہ ہے، وہ تو بخشا گیا، تو اللہ کا قریب ہو گیا بہت، بے شمار ہے نا۔ یہ کیا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، لوگ گانے گا رہی ہیں، بندے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں، وہ بڈھے بڈھے ڈانس کر رہے ہیں ان کے ساتھ پاگل ہو، تو یہ کیا، یہ خدمت خلق ہے؟ نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، ان کے لیے تول ان کی چیزوں کو اللہ وزن ہی نہیں کرے گا، چل دفعہ دفعہ، یہ اللہ کا ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ اللہ نے کیا کہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ اس کا معنی میں بتاتی ہوں کہ اللہ نے کیا کہا ہے،
اور اچھے کام کیے اور فردوس کے باغ میں ان کی مہمانی ہوگی اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر، جو سمندر ہے میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشر میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بس اللہ ایک ہے، وہ کام کریں جو نیکی کے ہیں، وہ کام کر لیں جو بھلائی کے ہیں، اس کام سے بچ جائیں جو برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ یقین کریں جو اللہ اور رسول ایک ہمیں فریم بنا کے دے گئے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، بس وہی ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس وہی غلط ہے جو انہوں نے کہہ دیا غلط ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے، حضرت پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ فلانے کام سے باہر گئے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ بیٹھ جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق اس چارپائی پہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر انٹر ہوئے، تو ان کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئی غصے سے، اتنے غصے سے کہ وہ لال لال پیلے ہو گئے اور وہ چلے گئے گھر سے۔ تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ ان کو میرا یہاں عائشہ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں آیا، اور فکر حضرت عائشہ کو بھی پڑ گئی، جبکہ وہ حضور پاک سے کتنی زیادہ چھوٹی تھی، 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی حضور پاک سے، کتنا ایج میں فرق تھا، بچوں جتنی تھی، لیکن وہ بھی گھبرا گئی۔ اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد کنواری تھی جس سے شادی ہوئی، اور آپ کو حضرت عائشہ سے عشق تھا، حضرت خدیجہ سے اپنی طرف کا تھا، احترام والا عشق، کہ ان کی مدد سے، ان کی قربانیوں سے، اور انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کے خاندان کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی انہوں نے شادی نہیں کی، اور حضرت عائشہ سے وہ ایک ایسی کنواری چھوٹی سی بچی ان کو ملی جو ان سے کھیلتے تھے، تو آپ آگ بگولا ہو گئے تو حضرت عائشہ ڈر گئی، پتہ نہیں کیوں غصے میں چلے گئے۔ تو وہ پھر جب حضور پاک آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ، میرے والد میرے پاس بیٹھے تھے، آپ غصے سے چلے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ تم نے شیطان کو مردہ پایا؟ شیطان مرا ہوا نہیں ہے، وہ تو یہاں بیٹھا ہے چونچ رکھ کے ہر وقت بہکانے کے لیے اور غلط کام کرانے کے لیے، تو کیوں وہ تمہاری چرپائی پہ کیوں بیٹھے؟ جب کہ وہ ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر، جن کو رسول اللہ نے لقب دیا تھا، اور یار غار تھے، غار ثور میں جب ایک سوراخ پہ اپنا پیر رکھ دیا کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، پیچھ باہر سے سانپ نے کاٹا تو اف نہیں کیا، اور وہ بیوی تھی جس کے لیے وہی نازل ہوئی ان کی پاکیزگی طہارت میں، ان کی بات ہے یہ، تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ ہم کہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کہیں ہم بوائے فرینڈ کے پاس 4 دن رہنے جا رہے ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو غیر مسلم میں ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام قبول کر لیں تو بس بخشے ہوئے ہیں، سب حساب کتاب پہ لکیر ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کو تو حساب دینا ہی نہیں ہوگا، حساب تو ہمیں دینا ہوگا، آپ کو دینا ہوگا، مجھے دینا ہوگا، ہم سے تو حساب کھال بولے گی، ہاتھ پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان بولے گی، ہمارا ایک ایک بال بولے گا، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کیا کریں؟ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ماڈرن نہ بنائیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے جوتے میں پیر رکھیں۔ اسلام میں شادی بیاہ پہ دف بجا کے گانے کی اجازت ہے، اپنے بہت قریبی محرم لوگ ہیں ان میں بیٹھ کے خوشی کرنے کی اجازت ہے۔ حضور پاک جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچوں نے دف بجا کے گایا، اجازت ہے۔ یہ میوزک جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ میوزک لگتا ہے ساتھ ہی ہمارے پاؤں ہلنے لگ جاتے ہیں،
साथ ही हमारा दिमाग में भी गाने आने लग जाते हैं। तो शैतानियत तो है ना, अगर इस उम्र में भी हमें हलाती है तो फिर बच्चों को, तो फिर जवानों को। बाखुदा बाखुदा हम सब सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला है, वो हमें माफ़ फरमा देगा और वो हमें अच्छे रास्ते की समझ भी दे देगा। मांगे तो सही ना हम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की समझ दे। या अल्लाह हर उस चीज़ की हमारे दिल में नफ़रत पैदा कर दे जो मेरे अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, और हर चीज़ का हमारे दिल में इश्क भर दे जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। हमारे लिए नेकियां करना आसान कर दे और गुनाहों में, हम में, हमारे बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, हमारे बहन भाइयों में, उनके बच्चों में ऐसे फासला कर दे जैसे मशरिक़ व मग़रिब में है, जैसे आसमान और ज़मीन में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तू हर चीज़ पे कादर है, और मैं सच्चे दिल से तुझसे दुआ मांग रही हूँ। आज के दिन तक मैं शुक्र करती हूँ, शुक्र 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 कि मेरे बच्चे तूने सीधे रास्ते पे रखे। बच्चों के बच्चे भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, लेकिन कल किसने देखी है? उसके लिए दुआएं मांगना हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे बिस्तर से हमारी कमर अलग रहे, हम रातों को जागें, रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, और वो देने वाला दाता है, वो हमें देगा इंशाअल्लाह। हम लेंगे और हमारे बच्चों को हम ये सारी चीज़ें बांट के मरेंगे। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। हर नमाज के बाद पढ़ा करें 3 दफ़ा, रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमला सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। किसी बच्चे को ज़रा सा भी देखे कि वो भटक रही है या भटक रहा है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसके सराहने खामोश से सोए हुए बेटे या बेटी के खड़े हो के आहिस्तगी से, कि उसको पता ना चले, आप अलहम्द शरीफ पढ़ा करें। और जहाँ आता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसके सीने पे, उसकी कमर पे फूंक मारा करें, उसके पूरे जिस्म पे फूंक मारा करें। इंशाअल्लाह वो चाहेगा भी ना, अगर जलील इंसान तो गलती नहीं कर सकेगा, अल्लाह उसको पकड़ लेगा। और दूसरा, एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए एक बात मुझे भूल गई कि उनकी माएँ सूरह कलम, वो लिखने वाला कलम, बड़े काफ लाम मीम, लिखने वाला कलम, वो पढ़ के उनके ऊपर दम करे, पानी पिलाएं। और उसकी जो आखिरी आयत है, व अन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 7 दफ़ा सुबह, 7 दफ़ा शाम पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं, पिएं। एक तो नज़र बद से दूर रहेंगे, जादू टूने से बचे रहेंगे, काले इल्म से बचे रहेंगे, बुराइयों गुनाहों से बचे रहेंगे, नेकी की तरफ तवज्जो जाए। क्या मिनट लगेंगे 7 दफ़ा पढ़ने के, यकादुल्लज़ीना काफ़रू से लेके आखिर तक 7 दफ़ा सुबह, 7 दफ़ा शाम। और जो कहते हैं कि बच्चे कामयाब हो, एक चीज़ मैं और बता दूँ, सूरह मरियम में है, वो लिखेंगे तो उनको याद आ जाएगा। वह हुज़्ज़िया इलैका बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी वक़र्री अईना। ये कारोबार की तरक्की के लिए जिन्होंने अपने मियाँ के पूछा है, वो भी पढ़ सकती हैं इसको। 3 तस्बीहां सुबह पढ़ लें, 3 शाम, या 1 सुबह पढ़ लें, 1 शाम। तो ये इसका माना है सूरह मरियम में है कि ये पकी हुई खजूरों के तने को हिलाओ तो तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, और इसको खाओ पियो। और उधर चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया ये पढ़ने से, और अपनी आँखों को मरियम ठंडी रखो। तो इसका मकसद ये है कि जो काम आप मांग रहे हैं ना, कारोबार बहुत फैल जाए, पक के आपकी गोदी में गिरे, झोली में, या बच्चे बहुत कामयाब हो जाए, तो ये पके हुए फल की तरह आप लोगों की झोली में अल्लाह गिरा देगा। ये आप पढ़ें, वहुज़्ज़िया इलैका बिजिज़इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फ़कुली वशरबी वक़र्री अईना। तो काफ़ी लंबा हो गया है आज। मेरा ये अच्छा नहीं लगता कि मैं एक चीज़ बता के बाकी अपनी स्टोरी करती रहूँ बिला वजह,
اور آپ کا وقت ضائع کر کے چلی جاؤں. میں کہتی ہوں جتنے لوگوں نے مجھے آج کے دن کے کل کے کوشچن بھیجے ہوئے ہیں اب تک، تو میں ان کے جواب دے دوں تاکہ وہ جب سنیں تو ان کے جواب مل جائیں. اور جو لکھنا چاہے میری جان وہ لکھ لیا کریں. اور آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں. میری کوئی بات بری لگے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کریں. میں وہی باتیں کہتی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بے شمار غلطیاں ہر انسان میں ہیں، مجھ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہوں گی. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی سمجھ دے. یہ جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے بس ہم ادھر اس پہ دوڑ پڑیں 100 کی سپیڈ سے. تو 100 کی سپیڈ ہی میرا خیال کافی. تو اللہ قبول کرے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.